ओम शांति। आज 22 मार्च 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 7 अप्रैल 2009। आज हम सब अव्यक्त महावाक्यों के साथ अव्यक्त मिलन करेंगे। अव्यक्त मुरली वो पालना है जो हमारी सूक्ष्म कमजोरियों को समाप्त करती है। जब भी बाप दादा आते हैं हम सबको कोई ना कोई कार्य देकर जाते हैं। आज हम सब अपने अपने स्थानों पर अव्यक्त मिलन से पूर्व संध्या काल में 5 से 6 आदरणीय सूर्य भाई जी की क्लास सुनेंगे, प्रभु मिलन की तैयारी करेंगे। तत्पश्चात बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है। भोग लगाने के साथ हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। जो भी अव्यक्त मुरली आती है उसमें जो कार्य हम सबको मिलता है उसको अटेंशन से करना है। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत विशेष है जिसमें बाबा ने हम सबसे एक सौगात मांगी है। और बाबा को कौन सी सौगात अच्छी लगती है? बाबा कहते जो भी आपकी कमी कमजोरी है वो मुझे दे दो। आज के दिन में बाबा ने कहा कि जो कारण शब्द आप बार बार कहते हो इसको निवारण शब्द में बदल दो। ये कारण था, वो कारण था, उसके स्थान पर निवारण स्वरूप बनो, समाधान स्वरूप बनो। अपने चलन और चेहरे से मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दो। बाबा ने देखा कि मेरे सभी बच्चे सर्व खजानों के मालिक भी हैं और साथ साथ स्वराज्य के भी मालिक हैं। डबल मालिकों की सभा देख रहे थे। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बाप दादा की एक आश है, बताएं वो कौन सी? उस आशा को हम सब ध्यान से सुनेंगे और बाबा से प्रॉमिस करेंगे आज से हम दृढ़ संकल्प के द्वारा स्वयं का परिवर्तन करेंगे। मुक्तिदाता बन मुक्ति देंगे। अपने चलन और चेहरे से दूसरों को साक्षात्कार कराएंगे। बाबा कहते सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव। अच्छा अनुभव किया हुआ कभी भी भूलता नहीं। ज्ञान की बातें कोई भूल सकता है, अनुभव नहीं भूला जाता। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं, दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर एक बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी हैं, मालिक भी हैं। मेरा बाबा कहा, बाबा ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव हैं। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है। आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। क्या चेक किया? बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछो मेरा पुरुषार्थ क्या? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताएं वो क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आश है, बताएं। हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा, छोटी सी आश है, वो है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द बदली करेंगे जो बार बार आपको नीचे लेके आता है? वो शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व की आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है। क्योंकि आप सब मुक्तिदाता हो, तो जब औरों को मुक्ति दिलाने वाले हो
तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निवारण दे सकेंगे। जब पहले स्वयं को कारण से मुक्त करो, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है या सहज है? सोचो। आज जो भी आए हैं, अपने अपने स्थान पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में जो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण, मुक्ति। तो आज बाप को ये देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना, अभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया। मधुबन में इस टर्न में काफी अच्छा रश था। हर एक संख्या से अधिक आए, रहने की, भोजन की व्यवस्था, सब में लाइन लगी हुई थी। तो बाबा ने कहा सभी स्नेह के प्लेन में यहाँ पहुंच गए। बाप दादा हर एक का स्नेह देख, एक एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है उसको स्नेह में सौगात दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द लेना चाहते हैं। ये आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना, फिर हाथ उठाओ। यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो जाए, यहाँ से बाहर जाए तो कारण शब्द समाप्त हो जाए। गलती से भी आ जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है। अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। सबने दृढ़ संकल्प किया, हाथ उठाओ। फिर से पीछे वाले हाथ उठाओ। आज करीब 28-29 हजार भाई बहने अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी। किस लिए क्यों लगेगी? हे मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तभी तो मुक्ति दे सकेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं। अभी इस वर्ष का होमवर्क यही दे रहे हैं। मुझे मुक्ति दिलानी है। पहले स्वयं मुक्त बन, औरों को मुक्ति दिलानी है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समस्या, उसमें समय ना जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में ना जाए। क्या आपको अपने भक्तों की समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा यही चाहते हैं, आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे, ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो। सिर्फ सुनाने से नहीं, चेहरे से भी अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक लेकर आता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। गर्मी की सीजन है, गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं, क्या साइलेंस की पावर, शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे। नैनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। नैनों से, मस्तक से
कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, फिर कोई समस्या आती है भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर तक नहीं भूलता है। बाप दादा ने कारण देखा, रिजल्ट भी देखी, एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा रहा। बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं, रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़े। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वो है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना समय अनुसार अभी बेहद की वैराग वृत्ति भी चाहिए। जितना सेवाओं का उमंग उतना बेहद की वैराग वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है, उसका कारण है बेहद के वैराग वृत्ति की कमी। अब बेहद का वैराग चाहिए। बेहद का वैराग सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है, आप नंबर 2 में हो जाते हो। समय ने आपको वैराग दिलाया। बेहद का वैराग सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी, दूसरी तरफ बेहद का वैराग। बेहद का वैराग सदा न रहने का कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, बेहद का वैराग सदा काल नहीं रहता, उसका कारण क्या है? बाप दादा ने देखा, कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है, वह अब तक बाप दादा ने चेक किया, मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हमने खत्म किया, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया, इसलिए समय आने पर फिर वो देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता है? अंश है तो वंश होके निकल जाता है। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है, अपने आप को चेक करो कि किसी भी रूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है। चेक करो, अंश मात्र भी देह भान का पुराना संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वो खत्म होगा बेहद की वैराग वृत्ति से। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश हैं, लेकिन अब बाप की यही चाहना है, जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे। लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। बेहद की वैराग वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो, सब कुछ करते कर्म योगी, कमल पुष्प समान रहो, ऐसे आप सबको भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग वृत्ति की बहुत आवश्यक है। सेवा के साथ बेहद की वैराग वृत्ति की बहुत आवश्यकता है। चलते फिरते भी अनुभव करें, ये विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं,
भाषण करने के टाइम नहीं, चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय, अभी समय बदलता जाएगा, तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग की तरफ इशारा दे रहे हैं। इसके लिए सब अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में, जो देह अभिमान का विघन है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का टेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। बाप दादा दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते, क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन। समय आपका टीचर हो, क्या ये अच्छा लगेगा? इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ। बाप दादा बार बार इशारा दे रहे हैं। कौन सा? स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। अंडरलाइन करेंगे, बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तभी तो बाप का बना है। बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा नहीं, हमें संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सब साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगले दूसरे वर्ष में आना ही है, तो ये होमवर्क करके रखेंगे, करेंगे। हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो आज संख्या बढ़ गई, तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया कि चक्कर लगा के देख कर आओ, कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं, लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पे खुशी है। मधुबन में तो है, लेकिन ये खुशी मधुबन में छोड़ के नहीं जाना, साथ लेके जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाने की क्यू का सब नज़ारा देखा। बाबा देख रहे थे कि सभी बच्चों के लिए रजाई, गद्दे, इनकी बरसात हो जाए। परंतु ये भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहां मिला, जैसा भी मिला, जो मिला, जहां मिला, अच्छी तरह से उसी में ही संतुष्ट और खुश रहना, इसमें सब पास हैं। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप में इतने परिवार को देखकर बहुत खुश हैं। सहन करना पड़ा, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश होना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता है ना, सभी ने पानी यूज किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला, और इतना परिवार देखकर खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को ये फकुर है कि इतना बड़ा परिवार किसी का भी नहीं है। आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाते हैं, जो होमवर्क आप सबको करना है। टीचर्स के लिए भी है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के
सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले कोई भी आपको देखे तो सोचे, क्या सोचे? कोई भी आपको देखे सोचे, इनको ऐसा बनाने वाला कौन? इनका बाप, शिक्षक, सतगुरु कौन है? आपको ना देखे, आपके द्वारा बाप को देखे। इस स्वमान में रहकर 6-7 मास जो मिलना है, ये होमवर्क करना। फिर बाप दादा पूछेगा हर एक ने कितनी परसेंटेज में किया। ज्यादा समाचार नहीं पूछेगा, कितनी परसेंट ये होमवर्क किया। आप ना दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इसमें सब धारणा आ जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ से ये समझे मधुबन का एक एक रतन विशेष बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाएं। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा, सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाएं। तो मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह। और अब सब क्या करेंगे? आप सब अपने को नंबरवार नहीं, नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबरवार बनने में मजा नहीं है, बनना है तो नंबर 1। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात है। तो सभी विन और 1 ये रिजल्ट सुनाना। अच्छा, चारों तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन, ब्रिकुटी के तख्त नशीन, भविष्य के भी राज्य तख्त नशीन, ऐसे बाप दादा के सिक्के लदे पदम पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले चेहरे द्वारा सदा खुश किस्मत, मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आए अनुभव करे इस जैसी खुशी कहीं भी नहीं है। और सबक सीख करके जाएं, पाठ सीख के जाएं। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नैनों से चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजा, ईमेल किया, सभी के बाप दादा के पास पहुंचे। जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाबा के पास पहुंच गया। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुणा, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सबको नमस्ते कह रहे हैं। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा, बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से न्यारे और शरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी हैं। वो जब चाहें, जितना समय चाहें, संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। जब चाहें, जितनी देर चाहें, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एकाग्र स्थिति के श्रेष्ठ आसन पे विराजमान रहना ये तपस्वी आत्मा की निशानी है। एकाग्र स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना ये सबसे अधिक श्रेष्ठ तपस्वी आत्मा की निशानी है। आज हम सब
बाबा से प्रॉमिस करेंगे, अब हम कारण शब्द का निवारण करेंगे। मास्टर मुक्तिदाता बन चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। कुछ पल के लिए अपने अति उत्तम स्वरूप को इमर्ज करें। मुझे जो मिला, जैसा मिला, उसी में खुश और संतुष्ट रहने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूं। मुझे प्रभु मिलन का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है। मुझे बाप समान मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति देने में सहयोग देना है। कारण शब्द को निवारण में बदलना है, समस्या को समाधान में। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में समाते जाएं। अंतःकरण से दृढ़ संकल्प, मुझे बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज रखना है। बाबा की शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।